आज हम एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे जिसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में किया जाता है और इसके अलावा इसका यूज़ करते हैं अगर कोई महिला जो है माँ नहीं बनना चाहती अभी, ठीक है? तो उस टाइम पे भी इसका यूज़ करते हैं। और अगर आपको पीरियड्स जो है टाइम पर नहीं आते, ऐसा होता है कि आपके पीरियड्स जो है बहुत ज़्यादा दिन चढ़ के आते हैं, 35-40 दिन में आते हैं, 2-2 महीने, 3-3 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते। हो सकता है आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हों, वेट बढ़ रहा हो, तो ये सब ना हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से होता है, ठीक है? हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तब ना परेशानी ज़्यादा आती है। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर के पास जाओगे, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जाँच करने के बाद। खुद से इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब हैमस्ट्रिंग थेरेपी के बारे में बात करते हैं कि क्या है कि तो इसका ना सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। लेकिन इसके अलावा भी इसके गायनेकोलॉजिस्ट जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे पीसीओएस है, किसी को इरेगुलर पीरियड्स है या बहुत ज़्यादा पेन होता है, पीरियड्स आते हैं तब हैवी ब्लीडिंग हो रही है या फिर एक्ने हो रहा है आपके, ठीक है? और पीएमएस की कंडीशन में भी, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की कंडीशन में भी देते हैं, ठीक है? ये जो मेडिसिन है ये हर महिला को नहीं दी जाती। डॉक्टर देखते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह, आपकी एज, आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है? आपके प्रेगनेंसी स्टेटस वगैरह, और आपको इसके अलावा कोई और मेडिसिन ले रहे हो नहीं ले रहे, तब देते हैं। इसकी कंपोज़िशन की बात करें तो इसमें 2 हार्मोन होते हैं। पहला जो है डोसिपेरॉन होता है और दूसरा जो है एथिनाइल स्टेरॉइड होता है। इसमें ना कुल 21 टैबलेट्स आती हैं। तो ये कैसे काम करते हैं इन सब के बारे में देखेंगे। तो अब बहुत लोग ना हार्मोन सब सुनते हैं लेकिन इसे समझ नहीं पाते। तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो हार्मोन हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर होते हैं। मतलब क्या होता है कि शरीर के अलग-अलग अंगों को मैसेज भेजते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है? जैसे कि ब्रेन कहे अगर अब एग रिलीज़ करना है, ठीक है? ओवरी एग रिलीज़ कर देती है। अगर ब्रेन कहे कि भई अब पीरियड शुरू करो, तो पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हार्मोन से कंट्रोल होता है। इसलिए जब भी हार्मोन जो आपके गड़बड़ हो जाते हैं, तो आपको उस टाइम पे इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, पीसीओएस की कंडीशन भी उसी टाइम होती है, हेवी ब्लीडिंग भी उसी टाइम होती है, ठीक है? तो अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं या फिर आपको बहुत-बहुत दिन तक पीरियड्स नहीं आ रहे, तब उस टाइम पे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ये मेडिसिन। आप समझते हैं कि हेमसिन थेरी टैबलेट में क्या-क्या है और कैसे काम करेगी, ठीक है? और ये ओवरी में कैसे काम करती है, प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती है। तो जैसे महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती है, आप इन्हें एग फैक्टर भी कह सकते हैं। हर महीने क्या होता है कि इनमें से एक ओवरी जो है, उसमें से एक मैच्योर एग निकलता है, ठीक है? इसी प्रोसेस को ना ओव्यूलेशन कहते हैं। और अब कहते हैं कि भई एग बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि शरीर जो है प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर रहा होता है, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अगर ये मेडिसिन ले लोगे तो एग जो है वो रिलीज़ नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे अब मान के चलो कि ब्रेन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन होते हैं, एक तो एफएसएच और एक एलएच। तो एफएसएच जो है एग को बड़ा होने में हेल्प करता है और एलएच जो है वो सही समय पर ओवरी से एग रिलीज़ करवाता है। अगर ये दोनों ही हार्मोन नहीं बने तो एग बाहर ही नहीं निकलेगा। ठीक है? तो पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होएगी, जैसे एग ओवरी से निकल गया, दूसरी तरफ अगर स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में एंटर करेगा और फैलोपियन ट्यूब में जाकर एग से मिल जाता है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। यानी कि एग और स्पर्म जब मिलके वो एम्ब्रियो बनाते हैं। इसके बाद ये एम्ब्रियो यूट्रस में जाकर चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहीं से जो है प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। ठीक है? यहीं से अगर हेमसिन थेरेपी का असली काम शुरू हो जाएगा। यह टैबलेट केवल एक जगह पे काम नहीं करती बल्कि 3 अलग-अलग जगहों पे काम करती है। जैसे कि भई हेमसिन थेरेपी में जो मौजूद डोसिपेरॉन और इथाइलस्टेरॉल है, वो है ब्रेन को एक मैसेज भेजते हैं कि ब्रेन को लगता है कि शरीर में क्या है कि हार्मोन जो पहले से पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसलिए ब्रेन क्या है कि एफएसएच और एलएच हार्मोन बनना कम कर देता है। अब वो जब एफएसएच और एलएच नहीं बनेंगे तो ओवरी एग रिलीज़ नहीं करेगी और अगर एग ही रिलीज़ नहीं करेगी तो प्रेगनेंसी होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है? दूसरा क्या होता है कि किसी कारण से एग रिलीज़ हो भी गया, तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो नहीं होगी, क्योंकि हेमसिन थेरेपी जो है सर्विक्स में बनने वाले म्यूकस को थिक कर देता है। नॉर्मली ये जो म्यूकस है वो पतला होता है जिससे स्पर्म जो आसानी से अंदर चला जाता है। लेकिन अगर आप ये टैबलेट ले रहे हैं तो म्यूकस जो है वो थोड़ा थिक हो जाएगा, कि जिससे क्या होगा कि स्पर्म के लिए जो है यूट्रस तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? स्पर्म का रास्ता जो है लगभग बंद ही हो जाता है। और तीसरा हो सकता है कि भई अगर किसी स्पर्म और एग मिल भी जाए, तो प्रेगनेंसी तुरंत नहीं होगी, क्योंकि एम्ब्रियो को यूट्रस की इनर लाइन पे चिपकना पड़ता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हेम्पसिनी थेरेपी क्या करती है कि यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम जो लाइन होती है आपको, ठीक है? तो उसको ना ऐसा बना देती है कि फर्टिलाइज़्ड एग के इम्प्लांट होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।
ठीक है, इससे क्या तरह से क्या होता है, इससे कि प्रेगनेंसी की संभावना जो है बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसके साइड इफेक्ट वगैरह देखेंगे और किस किस कंडीशन में देते हैं। इसको ना डॉक्टर एक और कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आपको कोई भी सिस्ट है जिसमें जैसे फॉलिकल्स बने हुए हैं आपकी ओवरी में, छोटे छोटे पानी के फॉलिकल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो क्या होता है, अगर वो फॉलिकल्स बने हुए हैं आपके, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो पहले उनको ट्रीट करेगी, उसके बाद आपके कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो उस टाइम डॉक्टर जो है आपको ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ना सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये तभी होते हैं, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक है, इसके अलावा ये पीसीओएस की कंडीशन में भी यूज़ होती है, और आपके इरेगुलर पीरियड्स है तो उनको भी रेगुलर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और हार्मोनल एक्ने है, पीएमएस है, इस सब में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हैं। ठीक है, तो जैसे बाकी टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वैसे ही ना इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, पर इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, भाई थोड़े बहुत हैं, और अगर आपको ज़्यादा में देखने को मिले साइड इफ़ेक्ट, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम सिंथेटिक की बात करें तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है, जैसे कि भई किसी को मतली या उल्टी का अजीब हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है? हल्का सिर दर्द हो सकता है, किसी-किसी को बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। और ब्रेस्ट में भारीपन हो सकता है, दर्द या सूजन हो सकता है, ठीक है? मूड चेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ापन, उदासी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं महिलाओं को, ठीक है? और हो सकता है कि टैबलेट लेने के बाद भी आपको बीच-बीच में ना हल्की स्पॉटिंग हो जाए। शुरुआत के 2-3 महीनों में पीरियड्स के बीच में क्या होता है, हल्की ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, ठीक है? तो यह ना कई बार शरीर की दवा के अनुसार एडजस्ट होने पर कम हो जाती है। ब्लोटिंग की सीरियस दिक्कत हो सकती है। कुछ महिलाओं को क्या होता है कि पेट भरा-भरा या फूला हुआ महसूस हो सकता है, वेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस टैबलेट को लेने से ना वेट में बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, ठीक है? वेट बढ़ भी सकता है, किसी-किसी कंडीशन में घट भी सकता है। सीरियस साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हो भी सकता है, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा हो या किसी को अचानक सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो, ठीक है? और अगर किसी के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, सूजन हो गई हो, ठीक है? तो अगर आपको कोई लीवर की दिक्कत है और कोई और दिक्कत है, कोई और मेडिसिन ले रहे हो, तो भी आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर से बताएँ। तो डॉक्टर देखते हैं कि आपकी डोज़ वगैरह क्या चेंज करनी है, क्या चेंजेस करने हैं। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पूरा ओवरऑल आपका बताया है कि मैंने कि भई हेम सिंथेटिक कैसे काम करती है, और इसको कब-कब ले सकते हैं, डॉक्टर किस-किस सिचुएशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। ये आपको ईज़िली मिल जाएगी किसी भी स्टोर पे, लेकिन सिर्फ़ मिलेगी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से, क्योंकि सर्विलेज की मेडिसिन रहने वाली है। तो बिना डॉक्टर कंसल्टेशन से इसको बिल्कुल भी ना लें। खुद से लोगे तो आपको डोज़ नहीं पता कैसे लेनी है, कब से लेनी है, कौन से दिन से स्टार्ट करनी है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही लें।